जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार करियर वाला दोस्त। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके की महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है भारत की नदियाँ, जो कि सभी एग्जामों में 1 या 2 नंबर का देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, चलिए देरी ना करते हुए हम इसके टॉप 20 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, बी गोदावरी, सी चिनाब, डी मांडवी। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा होगा ऑप्शन नंबर सी, चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी, बी कृष्णा नदी, सी गोदावरी नदी, डी नर्मदा नदी। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए मांडवी नदी, बी गंगा नदी, सी यमुना नदी, डी ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मांडवी नदी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंद्रावती नदी सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी, ऑप्शन नंबर सी कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर डी घाघरा नदी। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी इसका सही जवाब होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी, बी बी गंगा नदी, सी कृष्णा नदी, डी तीस्ता नदी। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, धुआंधार जलप्रपात का निर्माण किस नदी से होता है? ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी, बी झेलम नदी, सी नर्मदा नदी और डी राप्ती नदी। दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी से धुआंधार जलप्रपात का निर्माण होता है। दोस्तों, क्वेश्चन है, व्यथ नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी, बी कृष्णा नदी, सी झेलम नदी, डी ब्यास नदी। दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, झेलम नदी। झेलम नदी को व्यथ नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहित किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी, सी ब्रह्मपुत्र नदी, डी झेलम नदी। दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है कौन सी? लोहित नदी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरयू नदी किसकी सहायक नदी है? सरयू नदी किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र नदी, बी घाघरा नदी, सी यमुना नदी, डी कृष्णा नदी। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, थार की रेगिस्तान की थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए झेलम नदी, बी सरयू नदी, सी भागीरथी नदी और डी जो है लूनी नदी। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी, लूनी नदी रेगिस्तान की सबसे बड़ी लंबी नदी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में ब्रह्मपुत्र को यमुना के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, बी चीन, सी नेपाल, डी बांग्लादेश। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी,
बांग्लादेश। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तापी नदी का उद्गम स्थान किस राज्य में है? चलिए ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब, डी मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र नदी, बी गंगा नदी, सी काली नदी, डी कावेरी नदी। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महानदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? महानदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? तो ऑप्शन नंबर ए केरल, बी तेलंगाना, सी उत्तर प्रदेश, डी उड़ीसा। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा में महानदी पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। घग्गर नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? पंजाब, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सोन नदी, ऑप्शन नंबर बी दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर सी कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर डी बनास नदी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी दामोदर नदी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की महाकालेश्वर से निकलने वाली नदी है नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, घग्गर। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहती है? ऑप्शन नंबर ए चिनाब नदी, बी झेलम नदी, सी सिंधु नदी, डी रावी नदी। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सिंधु नदी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? मांडवी नदी, गंगा नदी, सोन नदी, रावी नदी। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सोन नदी भारत की सबसे छोटी नदी है। चलिए अब अगले क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है, दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए कृष्णा नदी, बी गोदावरी नदी, सी कावेरी नदी, डी सुरमा नदी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।